बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। श्री आनंदपुर युग सम्राट महाराजाधिराज करुणेश श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ चेतन चर अचर सबके दिलों में आनंद की महक महकने लगती, मानो कांटों में पुष्प खिलने लगे हैं ऐसा एहसास होता भी क्यों ना, क्योंकि मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देती। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पथ को अनुप्राणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत की क्या सारी सृष्टि ही श्री आनंदपुर की सेवा करने में ललाहित हो उठी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने श्री आनंदसर महातीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियां सिद्धियां और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया व भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री आनंदपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने श्री पंचम पातशाह जी विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से देवी शक्तियों ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों के अनुयायी बनने एवं सेवा के सुअवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर के सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से एक बढ़कर श्री चरणों में समर्पित होने एवं सेवा के सुअवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री आनंदपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। अभी कटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, उबड़ खाबड़ सड़कें तथा मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सब को विशाल रूप देकर सुरभय भवन बनाने के लिए आपने सेवा के भंडार खोल दिए। श्री आनंदपुर में विसाखी, श्री भंडारा, श्री चतुर पातशाह जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा, दीपावली व माघी का पर्व मनाते। श्री प्रयाग धाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर पातशाह जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच में के अंतराल में आप श्री संत नगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन व वचनामृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान से उदित सूर्य से अज्ञान तिमिर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भरमर बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए ना गाते। सबके जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री आनंदपुर में व्यास पूजा एवं दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर व विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता है। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले। गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योगात्मानंद जी ने केसर का तिलक लगाया। हार व पीताम्बर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुखात्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया।
इस पावन वेला में श्री वचन हुए संत महापुरुषों की शरण संगति और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही मनुष्य को अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध होता है। आम संसारी जीवों को इस सच्चाई व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रत रहते हैं। इन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों के संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञान इंद्रियों और काम इंद्रियां, कर्म इंद्रियों की शक्ति से यह काया देखती सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब शरीर से सब काम क्यों नहीं कर सकता? इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता कोई और है। साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित हैं। वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तथ्यों की जानकारी जीव को सत्संग में मिलती है। यह शरीर ही नहीं, अपितु काया में निवास करने वाली आत्मा है, जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रेशमियां निकलकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही हैं। इस प्रबल चेतना सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के वश क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है, जो काया और आत्मा के प्रवाह को बदल देता है। यह मन देह को भोगों का दास बना देता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख दुख, रोग शोक व कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और यह नीच योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाए, तो वह जीवात्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। संग से मनुष्य के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है, इसकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते हैं नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। अर्थात ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित ना रहे, अपितु मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान करावे। संपूर्ण विद्याओं का निष्कर्ष यही है कि हे मानव, तू यह जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सम्मान संचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक आपने आप की परख नहीं, जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है, तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्रायः वास्तविकता से अनभिन्न रहता है। मनुष्य देह तो जो प्राप्त हुई है, वह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में घिरता जाएगा। संसार के धंधों में ही देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है, तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है, परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दशा में आत्मा दास तत्व में कैसे छूट पाएगी?
जब किसे यह सृष्टि बनी है, कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ है कि संसार की धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमेह बना लिया। वे जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। सबरी, रविदास जी, भक्त सधना, धन्ना जाट व अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर है, जिनमें सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है। जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है, उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वे असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं। जो उनका जीवन बदल जाता है, वे सदा सच्चाई का सौदा और सत्य का व्यापार करते हैं। वे भूल कर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था। फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणायापन से सचेष्ट हो जाता है। दीपावली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री आनंदपुर में मानो संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु जी ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गड्ढे गहरे खड्डे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी सुलगवा दी, ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को ना जला सके। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से भी अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले, मोमबत्तियां बांटी गई। सब ने जगमग करती हुई मोमबत्तियां से हाल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दिवाली का शुभ त्योहार है। दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दीपावली है। संसारी लोग भी दीपावली बनाते हैं। वे दीपक जलाकर या किसी और साधन से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली बना ली। मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक संवरता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरुमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है रामचरितमानस में, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरुड़ जाके और अंतर, परस प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चहूँ दिया घृत बाती। यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है। जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है, यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए, घी और बत्ती की मोहताज नहीं है। जो गुरुमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता। वे हमेशा ही खुशियों से भरपूर रहते हैं।
श्री रामचरितमानस में कहा है, राम भक्ति मनि उर बसे जाके, दुख लव लेस ना सुपने ताके। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसीलिए गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है और वह किस तरह से हो सकता है। वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरुमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं वे इसीलिए है कि उनको अपनाकर गुरुमुख जन भक्ति के धन इकट्ठा कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। गुरुमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। क्योंकि दिवाली के त्योहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, चतुर सरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुत जन कराही। संसार में गुरुमुख ही चतुर है, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है, परलोक में भी साथ जाती है। इसके लिए गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए गुरुमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल रखते हैं कि सद्गुरु का बख्शा हुआ जो नाम है उसका सिमरन और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरुमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना यह जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, पर लोग भी सवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर के अपना मनुष्य जन्म सफल कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परम धाम में तथा 15 दिन तक संत नगर में परमार्थ लाभ करवाकर वापिस श्री आनंदपुर लौट आए। श्री आनंदपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरंगे श्री चरणों को छूने को ललाहित थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस को श्री वचन हुए, गुरुमुखो आज नए साल का शुभ आरंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर हर एक इंसान नई चीज देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी अनुभव करता है। यह इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है क्या यह खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए यह खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है वे सब पदार्थ विनश जाने वाले हैं, बेबका है। इसीलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह है मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीव कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषय के रसों में मुख सुख की तलाश करता है। इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन आया है कि आशा करता जुगु मुआ, आशा मरे न जाई, नानक आशा पूरिया, सच्चे सियो चित लाई। इंसान ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिनके दिल में मालिक की प्रीति होती है, मालिक के नाम की लगन होती है, प्रभु परमात्मा से चित जोड़ लेने के कारण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए रोजमर्रा जो सत्संग श्रवण करते हो उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव
उन वचनों पर आचरण नहीं करता तब तक सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के शब्दी मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले थार, गुरु पर पार ब्रह्म सदा नमस्कार। तू अपने हृदय में सदगुरु की तस्वीर का चिंतन कर, सदगुरु के शब्द और वचनों को मनन कर, उनके चरणों का चित्त में स्थान ध्यान कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे सत्यता बढ़ेगी और असत्यता अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, केवल बत्ती जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार शब्द को हृदय में धारण करने से विषय वासनों का मौका सफाया हो जाता है। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी न किसी वस्तु को अपने अंदर धारण करता रहता है, फिर वह चाहे दुनियाई ख्याल हो या सदगुरु द्वारा दिया गया शब्द। गुरुमुख केवल नाम को दिल में बसाता है। जितना नाम दृढ़ करेगा उतना वह हल्का फुल्का रहेगा, इतना आत्मिक आनंद महसूस करेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। इंसान को हल्का होना है तो सूक्ष्म नाम को हृदय में बसाना होगा, तब मन चित्त सुरति एवं आत्मा सब हल्के हो जाएंगे। जन्मों से मैली मोटी सूरती नाम के अभ्यास से सूक्ष्म होकर मालिक के पास पहुंच सकेगी। छिन छिन मन गुरु चरनी पालावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी इंसान की सुरती सदगुरु के ध्यान सिमरन से विलग ना होने पाए, इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान सदगुरु के चरणों में रमा होगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नव वर्ष के दिन श्री प्रवचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सन 1971 का आगमन श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी के दिव्य तेजोमय स्वरूप का द्वितीयमान प्रकाश हजारों सूर्य की किरणें बिखेरता हुआ मानो जन जन के आनंद की लहरें भर गया। श्री आनंदपुर में उमड़ता संगतों का आवागमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चल प्रेम को पाकर जन्म जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक इस प्यास को बढ़ाई जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं को प्रवचनों से पूर्ण करते महात्मा परम विवेकानंद जी व महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन दूज श्री चरणों में माथा टेकने के लिए विनय की, चूंकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं। उनकी विनय स्वीकार कर श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में माथा टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का ठिकाना ही ना था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह आज नए वर्ष 1971 में सचखंड श्री आनंदपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य तथा आज चांद रात का दिवस पुनः श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों की पुण्यों का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों धन्यवाद मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरी
रूहानी शहनशाही संसार में लोगों की चंद्र रात एक मास बाद आती है। वह भी रात को 10 मिनट चांद दिखाई देता है। उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चंद्रमा तो सामने ऐसा चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने, अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज में अंतर में प्रकाशित है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी व बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु यह चंद्रमा, यह दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। आपने श्री वचन फरमाए, यह सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम से प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा तो अंतरात्मा स्वच्छ होगी। इसमें वही नूर झलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दुल्हन दास जी की वाणी है, ताती बाऊ लागे नहीं, आठों पहर आनंद, दुल्हन नाम सहने दे, दिन दिन दशा दुचंद। गुरु वचन बिसरे नहीं, गुरु वचन बिसरे नहीं, कभू न टूटे डोरी, पियत रहूं सहजे दुल्हन नाम रसायन घोरी। प्रेमियों, सतपुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम शब्द आप सबको प्रदान किया है। इसकी कमाई करने से, सुमिरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित व तृप्त रहती है। सुरती को नाम से जोड़ना ही ऐसे है जैसे दूज का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतर आत्मा प्रकाशित रहती है। गुरुमुखो, नाम को दिल में बसाना ही सदगुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सदगुरु है, सदगुरु नाम सब रूप है। इसीलिए सदगुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती को नाम में लगाए रखना है हमेशा हमेशा के लिए। यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बना रहेगा। सदा यह सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहोगे। महात्मा जी व समस्त प्रेमी जन ऐसी अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए डोल बजाने लगे, सदगुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। दुहिजो मुहुजियो पुख्तो रहे प्यार हमेशा। बाकी गुरुमुखों ने भी जब इस आवाज को सुना तो वे भी भागते हुए सत्संग भवन में पहुंचते गए। द्वार कैसे खुले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। बस हाल में आते ही सब भी दिव्य ज्योतिर्मय नूरानी श्री दर्शन की झलक व मस्ती के नजारे में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सब माला माल हो गए। गुरुमुखों के जयकारों के घोष से धरती अंबर से मानो पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात श्री आनंदपुर में, श्री संत नगर, श्री प्रयागधाम, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चंद्र दूज रात आती तो महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी तथा सब सिंधी संगत एवं प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नजारों से निहाल करते, श्री वचन फरमाते और मनुष्य जन्म के ध्येय को पाने के लिए भक्ति नाम सिमरन के लिए विशेष जागृत प्रदान करते। श्री परमहंस द्वैत मत के सभी आश्रमों का विवरण उन स्थानों पर संकलित किया गया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तक शाश्वत ज्योतिर्स्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे, अर्थात ज्योतिर्मय उपासना स्थल का नवनिर्माण और साज सजाओं से पूर्ण करना। श्री परमहंस द्वैत मंदिर का प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान अर्थात आदि अनेक कार्य श्री परमहंस द्वैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुकता भर रहे थे। आपने इन सब कार्यों को क्रमशः
आरंभ करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री आनंदसर, श्री परमहंस द्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम दोनों और श्री शांति भवन अभ्यास व भजन स्थल श्री आनंद अमृत कुंड को भव्य नव्य रूप देते हुए युगांतरों तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया। आप उनके साथ साथ सभी परमार्थिक कार्य व निर्माण कार्य को मुख्यतः प्रदान करते हुए उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का जन जन में संचार किया। ये कार्य 1 या 2 वर्षों का पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका विवरण एक ही स्थान पर दिया गया है। सृष्टि का कण कण एवं जन जन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।